आर्थिक योगदान और प्रतिनिधित्व। 16 और 17 वर्ष के कई युवा काम करना शुरू कर देते हैं और करों का भुगतान करते हैं। ये तर्क प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जो लोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं उन्हें अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए। युवा केंद्रित मुद्दों पर ध्यान। यदि 16 और 17 वर्ष के युवाओं को मतदाता माना जाता है तो राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में बाल अधिकारों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक न्याय जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे इन विषयों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। युवा जागरूकता और सक्रियता। डिजिटल युग में युवा वैश्विक मुद्दों से अवगत रहते हैं और अपनी राय बनाते हैं। यह असंगत है कि इतनी जागरूकता होने के बावजूद उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा जाए। सामाजिक न्याय। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण था कि अल्पसंख्यक केवल धार्मिक या भाषाई समूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निम्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति वाले समूह भी शामिल हैं। इस परिभाषा के अनुसार बच्चे अक्सर इसी श्रेणी में आते हैं। 16 वर्ष के बच्चों को मताधिकार देना कमजोर समूहों को सशक्त बनाने के इस दर्शन के अनुरूप होगा। मतदान प्रतिशत में वृद्धि। मतदान की आयु कम करने से स्वाभाविक रूप से मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे कुल मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत होगी। नागरिक शिक्षा को बढ़ावा। स्कूलों में नागरिक शास्त्र पहले से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मतदान की आयु कम करने से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कार्यों को अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवा नागरिक जिम्मेदार राजनीतिक भागीदारी के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। मतदान की आयु 16 वर्ष करने के विपक्ष में तर्क। परिपक्वता संबंधी चिंताएं। आलोचकों का तर्क है कि 16 वर्ष के बच्चे राजनीतिक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। हालांकि परिपक्वता केवल उम्र का परिणाम नहीं है, बल्कि अनुभव और जागरूकता से भी आती है। अल्पकालिक मुद्दों पर ध्यान। कुछ लोगों का सुझाव है कि युवा मतदाता राष्ट्रीय हितों की तुलना में मुफ्त की वस्तुओं या मनोरंजन को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह तर्क अक्सर ये मानकर चलता है कि युवा जटिल मुद्दों को समझने में असमर्थ हैं। पारिवारिक गतिशीलता पर प्रभाव। यदि माता पिता और बच्चों के राजनीतिक विचार अलग अलग हों तो संभावित पारिवारिक संघर्षों की चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। हालांकि एक स्वस्थ लोकतंत्र विविध विचारों पर पनपता है और इस तरह के संवाद से पारिवारिक बंधन और नागरिक भागीदारी मजबूत हो सकती है। शैक्षणिक प्रणाली की तैयारी। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर सकती है। हालांकि ये एक वैध चिंता हो सकती है। इसे पाठ्यक्रम सुधार, नागरिक शिक्षा कार्यक्रमों और युवा भागीदारी को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। मतदान की आयु 16 वर्ष करना एक प्रगतिशील कदम हो सकता है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गुणवत्तापूर्ण नागरिक शिक्षा और युवा सहभागिता कार्यक्रमों में निवेश की आवश्यकता होगी। यह बदलाव भारत को अधिक समावेशी लोकतंत्र की ओर ले जा सकता है, जो दुनिया के कई प्रगतिशील लोकतंत्रों के साथ